चेस्ट बर्न, चेस्ट पेन, माइग्रेन, देखो आपके शरीर में भोजन जब खाते हैं ना तो एसिड होता है पेट में ना, एसिड होता है। अगर वो नीचे की तरफ फ्लो नहीं हो तो कहां फ्लो होगा? थोड़ा ऊपर शूट करेगा, थोड़ा ऊपर शूट करेगा। ये जो ऊपर शूट करता है ना, इसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। तो एसिड रिफ्लक्स की वजह से हार्ट बर्न होता है। ठीक है, एक कारण बता रहा हूं आपके लिए, स्पेसिफिकली बता रहा हूं क्योंकि आपको माइग्रेन भी है। तो जो माइग्रेन के शिकार होते हैं ना, उनका कफवात दोष होता है, उनमें बॉडी में नीचे की तरफ फ्लो कम होता है। तो क्या कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों को अपने शरीर में थोड़ी गर्मी बढ़ाते हैं तो उनको आराम मिल जाता है। यानी बॉडी का मूवमेंट अगर शरीर के अंदर गर्मी बढ़ाएंगे ना तो उनका फट से आराम मिल जाता है। तो गर्मी अंदर बढ़ाने का तरीका क्या है? बाहर से गर्मी दोगे तो शरीर ठंडा कर लेगा अपने आप को, है ना? उल्टा काम करता है। बाहर से ठंडा करोगे तो शरीर गर्म कर लेगा, बाहर से गर्मी दोगे तो शरीर ठंडा कर लेगा, है ना? और एक लिमिट के ऊपर शरीर कभी भी गर्म नहीं करता अपने आप को। तो क्या करना है? थोड़ा कुंभक करेंगे, फ्लो फैक्टर, प्रेशर डालेंगे ना तो फ्लो होता है, फ्लो होना शुरू हो जाएगा आपके शरीर के अंदर। तो जो ऊर्ध्वगत वायु है, जो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, वो सेटल हो जाएगा। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है हमारे पास में। अब दूसरा पक्ष आया माइग्रेन। वन रीजन ऑफ माइग्रेन इज एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स। One reason of migraine is that, the other reason is imbalance of your left and right body. माइग्रेन ही क्यों है? एक ही पार्ट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी का अलाइनमेंट ठीक नहीं है। दूसरी चीज, आपका कोई भी काम करने का तरीका हैफाजार्ड है, स्थिर नहीं होके काम कर रहे, स्टेबल होके काम नहीं कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बार बार कुछ ना कुछ उठ पटांग सोच रहे हैं, इधर उधर इधर उधर 50 चीजें सोच रहे हैं। बॉडी में हार्मोनल फ्लो भी बैलेंस में नहीं है, तब जाके माइग्रेन, ये इंडिकेटर है आपके शरीर का, ये आपको बता रहा है, ये देखो ये प्रॉब्लम है। अगर आप चेक करोगे तो आपकी राइट और लेफ्ट का ब्रेथ का भी प्रॉब्लम है, वो ठीक टाइम पे शिफ्ट नहीं होता। अभी इतने सारी बातें बता दी तो इसको ठीक कैसे करना? ठीक एक ही तरीके से होता। आपके बॉडी का इंटरनल फैक्टर या इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो ही रेगुलेट करता है इन सब चीजों को, जो कि कुंभक से बढ़ेगा। कुंभक से बढ़ेगा, ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी शुरुआत में कम होगी, कितने टाइम बाद में माइग्रेन आता था उसका टाइम बढ़ता जाएगा। और आप देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन पीपल टू पीपल इट माइट टेक डिफरेंट टाइम, बट फ्रीक्वेंसी कम होते होते बहुत कम हो जाएगी और आप देखेंगे कि अब तो आ नहीं रहा, ऐसी स्टेट में आ जाएंगे। इसी को हम रिवर्सल कहते हैं। दर्द की दवाई खा के माइग्रेन नहीं जाता है, कई बारी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है। जबरदस्ती रोक के शुरुआत में तो काम करती है चीजें, जबरदस्ती हम जब पेन माइग्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में तो लगता है कि काम कर रही हैं, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है, वो झेलने लायक भी नहीं रहता, इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो सही तरीके से अगर काम करेंगे तो ही रिवर्स कर पाएंगे। ठीक है ना? टेम्पररी चेपी लगा दिया, वो रिवर्सल नहीं होता, वो बाद में और बड़ा खतरा बन जाता है।